बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मोदी का न्योता पाकिस्तानी पीएम ने कबूल कर लिया, यानी कि मोदी जब शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री पद की, तब नवाज शरीफ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 26 मई को नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है और इस बाबत नवाज शरीफ को भी इन्विटेशन भेजा गया था। इसकी कांग्रेस के कई नेताओं ने तारीफ भी की थी। करजई और राजपक्षे पहले से ही इस पूरे मामले में आने के लिए हामी भर चुके हैं और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण जो कि 26 मई को होना है, इसमें आने के लिए हामी भर दी है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क के अलग अलग सदस्य देशों को इन्विटेशन भेजा था, निमंत्रण भेजा था, तब उन्होंने पाकिस्तान को भी इस बाबत निमंत्रण भेजा था। कांग्रेस के कई नेताओं ने नरेंद्र मोदी के इस निमंत्रण की तारीफ भी की थी। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और 26 मई को जब नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा उस वक्त नवाज शरीफ भी भारत आएंगे और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जब से चुनाव जीते हैं तब से लगातार उनके भाषण टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार दिखाए जा रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर बार बार दिखाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए निमंत्रण भी भेजा था और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और वो 26 मई को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे उस वक्त वो मौजूद रहेंगे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार न्यूज रूम से जुड़ गए। अमित, जाहिर तौर पर कांग्रेस ने पहले भी नरेंद्र मोदी के इस कदम की तारीफ की थी कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को निमंत्रण भेजा। अब उधर से भी हामी आ गई है, यानी कि नवाज शरीफ 26 तारीख को भारत आएंगे और प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली, बीजेपी को सफलता मिली, इसके बाद एक कदम आगे बढ़ाया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, उन्होंने बधाई दी और इसके बाद जब शपथ ग्रहण की बारी आई तो एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया गया है नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से, जिसमें जो सार्क कंट्रीज को इन्वाइट किया गया है, खासतौर से नवाज शरीफ को जिस तरह से इन्विटेशन भेजा गया है तो वो उसे लेकर बहुत पॉजिटिव साइन है। और अभी तुरंत ये जानकारी मिली है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ ने हामी भर दी है, न्योता स्वीकार कर लिया है। 26 तारीख को जो शपथ ग्रहण शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उस वक्त नवाज शरीफ भी होंगे। तो ये इसे बहुत ही पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जा रहा है ऐसे वक्त पर जब दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से लगातार दूरियां बढ़ रही थी, टकराव लगातार बढ़ रहे थे। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव, खास करके नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह की आशंकाएं थी पाकिस्तान को। तो ऐसे में जब एक हाथ नवाज शरीफ ने बढ़ाया और दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी ने भी हाथ बढ़ाया तो दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स और जो सरकारी तंत्र है वो बहुत ही पॉजिटिव साइन मान रहा है। और अपने चुनाव के पहले भी हमने देखा था किस तरीके का माहौल था। कभी कोई जत्था दर्शन करने के लिए जा रहा है, उन्हें भी कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट ना डालें, या फिर बड़े बड़े राजनयिकों से भी एंटी नरेंद्र मोदी भाषण या फिर बयान सुनने को मिलते थे। और अब नवाज शरीफ का एक्सेप्टेंस इस इन्विटेशन को लेकर किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। गुजरात दंगों को लेकर एक डर जो है खास करके मुस्लिम समुदाय में बना हुआ था। पाकिस्तान में भी इस तरह से दिखाया जा रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो खास करके इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ उनका जो कदम होगा वो बहुत खतरनाक होगा और एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरह की बहुमत मिली और जिस तरह से ये इस चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, ऐसे में पाकिस्तान को भी ये लगने लगा क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जब वाजपेयी ने भी कहा था कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो ऐसे में एक संबंध सुधारने की कोशिश की जा सकती है। और इसीलिए सबसे शुरुआती नेताओं में जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बधाई दी उनमें से नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया, बधाई दी और उसी का नतीजा था कि जब शपथ ग्रहण की बारी आई तो भारत की तरफ से भी नरेंद्र मोदी की तरफ से सार्क देशों को खासतौर से भेजा गया है। मैं आपको बता दूं कि हामिद करजाई जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो आ रहे हैं, राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति वो आ रहे हैं, उन्होंने हामी भर दी है। तो ये एक बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ आने वाले हैं और इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखी जाती है। पाकिस्तान में भी जो डिप्लोमेट्स उनका मानना है कि जब एनडीए का दौर था तब उस वक्त वाजपेयी ने भी। अमित, आपको यहाँ पर रोकेंगे। पीएमएलएन के नेता मोहम्मद सादिक इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद सादिक, क्या कहेंगे? जो शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए नवाज शरीफ ने हामी भरी है, क्या सोचकर हामी भरी? किस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी को लेकर फिलहाल आपकी पार्टी में चल रही हैं? पहले तो मेरा नाम सिद्दीकुल फारूक है, सिद्दीकुल फारूक।
अच्छा, तो मैं ये अर्ज करूं कि मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून में तो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने में बिल्कुल इत्तेफाक है जी। इसी तरह से जो अपोजिशन में पार्टी है और अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी अच्छे ताल्लुकात चाहती है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान भी चाहते हैं, JUI के मौलाना फजलुर रहमान और अक्सर पार्टियां चाहती हैं, लेकिन सब ये चाहते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो पीसफुल टॉक्स के जरिए हल होने चाहिए। तो इस चीज को सामने रखते हुए भी, और फिर चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने जब मोदी साहब इलेक्ट हुए भारी अक्सरियत से, तो उन्हें मुबारकबाद भी दी थी और उस वक्त पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी थी। तो अब जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वजीर आजम को दावत देते हैं कि वो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में शरीक करें और सारे सार्क मेंबर्स को दावत देते हैं, तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान जो भारत से गुज़श्ता 25 साल से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहिशमंद हैं, और उनके और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के दरमियान लाहौर में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, वो विजिट करेंगे, उनकी अपना सेरेमनी में शरीक होंगे और इस मौके से फायदा दोनों शायद लीडरशिप उठाएंगी। और डेजिग्नेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ उनके सलूक के हवाले से जो बातें सामने हैं, शायद उन शकूक को या उन रिपोर्टों के असरात को कम करने का भी मौका मिलेगा। और आइंदा मोहम्मद फारूक साहब, ये बहुत ही अच्छा कदम है, अच्छे संकेत इस कदम से सामने आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों अगर तरक्की चाहते हैं, दोनों अगर अपने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो फिर उन्हें आउटस्टैंडिंग इश्यूज पीसफुल मीन्स के जरिए हल करके इक़्तिसादी ताउन भी करना चाहिए और अच्छे हमसायों जैसे उनके दरमियान ताल्लुकात भी होने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक तरफ PMLN के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फारूक साहब ने यह कंफर्म कर दिया है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने न्योता कबूल कर लिया है नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने का। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पहले ही हामी भर दी है और भारत पाकिस्तान के लिहाज से ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। और जिस तरीके से मोहम्मद फारूक साहब ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के जैसे रिश्ते हैं और पिछले कई सालों से भारत पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें ये एक अहम कदम माना। मोहम्मद फारूक साहब ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के जैसे रिश्ते हैं और पिछले कई सालों से भारत पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें ये एक अहम कदम माना जा रहा है। और आगे उम्मीद यही है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे जरूर बनेंगे।